नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। क्या आप जानते हैं इंडिया में करेंसी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? जैसे कि जो आज हम यूज़ करते हैं रुपया, रुपए हमारे यहाँ की करेंसी है, वो पहले ऐसी करेंसी नहीं थी। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जो मीन ऑफ एक्सचेंज होता था, मीन ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? पुराने ज़माने में 1550 ईस्वी तक क्या हुआ करता था, 1550 तक। जैसे कि कभी किसी को किसी सामान की ज़रूरत है, मान लीजिए अगर आपको कपड़े लेने जाना है, आप कपड़े लेने दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाले को आप रुपए नहीं देंगे क्योंकि उस समय पे करेंसी चलती नहीं थी। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ पे अगर आपने मान लीजिए कपड़े लिए, कपड़े लेने के बाद में आप उसे उतनी ही कीमत का, जितने कीमत के कपड़े हैं आप उतनी ही कीमत का उसे कोई और सामान दे देंगे। मान लीजिए आपने 10,000 के कपड़े लिए तो आप उसे 10,000 का कोई भी सामान, वो आपका चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, या फिर आप अपनी कोई भी सामान, जैसे कि हमारा इंडिया जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो आप उतने ही रुपए का कोई भी गेहूं, चावल कुछ भी दे सकते हैं। पर इसमें काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, जैसे कि अगर आपको 50,000 का सामान लेना है तो आप 50,000 का सामान अपने साथ साथ लिए तो घूमेंगे नहीं, तो उसमें काफ़ी समस्या आने लगी। तो इसके बाद इससे छुटकारा पाने के लिए हुआ क्या, मुगल एम्परर थे शेर शाह सूरी, उन्होंने क्या किया, सन 1604 ईस्वी और 5 ईस्वी में उन्होंने सिल्वर कॉइन्स की स्टार्टिंग की। तो समझिए, अगर किसी को 10,000 का सामान लेना है तो अगर 10,000 का और कोई सामान जैसे गेहूं वगैरह लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उन्हें ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने सिल्वर कॉइन्स की स्टार्टिंग की। सिल्वर कॉइन्स छोटे से होते हैं, उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो उससे काफ़ी आराम होने लग गई। अगर उन्हें थोड़ा सामान लेना है तो वो सिल्वर कॉइन लेके गए, उन्हें मीन ऑफ एक्सचेंज के रूप में दे दिया। पर दिक्कत कहाँ पे आती थी, अब समझिए, अगर कोई कपड़े के दुकान वाला है, वो कपड़े बेच रहा है, अब समझिए आप कोई भी सामान लेके गए, उसके पास एक लिमिटेड स्टॉक रहता था, एक लिमिट रहती थी कि आप हमें ये सामान दे सकते हैं, लिस्ट रहती थी आप हमें ये सामान दे सकते हैं। अब किसी को जूते लेने हैं और जूते की दुकान वाला अगर वो सामान नहीं लेता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। मीन ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, जैसे ही समझिए, अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, आपको कपड़े लेने हैं और अगर आपको कपड़े की ज़रूरत है, आपके दोस्त को किसी और की चीज़ की ज़रूरत, कपड़े वाले को किसी और चीज़ की ज़रूरत, जितनी कीमत के कपड़े होंगे आप उतनी कीमत का और कोई सामान उसे दे दोगे, ये मीन ऑफ एक्सचेंज होता है। पर दिक्कत कहाँ पे आती थी, अगर आपको कपड़े लेने हैं, अब बाई चांस जो सामान आपके पास है कपड़े वाला वो सामान नहीं लेता है, कपड़े वाला वो सामान नहीं लेता है, तो आपको तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए शेर शाह सूरी ने 1604 और 1605 में सिल्वर कॉइन्स चलाए। सिल्वर कॉइन्स का ये काम, सिल्वर कॉइन्स जो थे वो हर जगह एक्सेप्टेबल थे, वो उन्हें हर कोई ले लेता था, कोई भी मना नहीं करता था लेने से, क्योंकि वो एक करेंसी के रूप में यूज़ किए जाते थे। जब अंग्रेज आए, धीरे धीरे स्टील बहुत ही कॉस्टली पड़ती थी ये कॉइन बनाने के लिए, तभी अंग्रेजों ने पत्थरों का प्रयोग करना चालू कर दिया। काफ़ी अलग अलग मटेरियल जैसे कि ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सब का प्रयोग करना चालू कर दिया। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते आज के टाइम पे देखिए, उस समय जब सिल्वर कॉइन चला करता था तो सिल्वर कॉइन की कीमत उतनी हुआ करती थी जितना हम लोग लेते हैं, जितना हमें सामान जरूरत होता था उतनी कीमत उस सिल्वर कॉइन की हुआ करती थी। पर आज के टाइम पे देखिए, जिस नोट को बनने में मुश्किल से 5 रुपए भी नहीं लगते, उसकी कीमत 2,000 होती है। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।